दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर एक ऐसा मनी मैनेजमेंट आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके बहुत काम आएगा। ज्यादातर ट्रेडर मार्केट में कैसे काम कर रहे हैं, वो एक फंड मार्केट में लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडर मार्केट में 1 लाख रुपए लेकर के आया, अब उससे वो ट्रेड स्टार्ट कर रहा है। तो कुछ ट्रेडर स्विंग ट्रेड करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ इंट्राडे करेंगे, कुछ ऑप्शन ट्रेड करेंगे। ठीक है। और अगर आप 2-3 चीजें कर रहे हो तो आप अपने फंड को स्प्लिट करते हो, अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करते हो, फिर उससे आप वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। क्या मार्केट में ऐसा कोई तरीका है कि उस 1 लाख को मैं 2 ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट प्लस ऑप्शंस या फिर स्विंग ट्रेडिंग या फिर ऑप्शंस, दोनों को मर्ज करके मैं सेम अमाउंट का दोनों में पूरा 100% यूटिलाइज कर सकूं अपने फंड को। यानी मैं कर स्विंग ट्रेड भी रहा हूं, मैं ऑप्शंस भी कर रहा हूं और अपने फंड को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा हूं दोनों ट्रेडिंग के अंदर। क्या ऐसा करना पॉसिबल है? किस तरीके से मैं अपने फंड को सही से यूटिलाइज करके अपने रिटर्न को इनहेंस कर सकता हूं? क्या मार्केट में ऐसा किया जा सकता है? बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर जो टेक्निक में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसका यूज करते हैं, जो सालों से मार्केट के अंदर ये काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों यही सिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत वैल्यू क्रिएट करेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिन्होंने मेरा लाइव सेशन देखा था संडे वाले दिन, हम 8 बजे लाइव आते हैं शाम को एवरी संडे। तो इसके अंदर सेम टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन करा था। तो अगर आपने वो लाइव सेशन देखा है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा, जो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कैसे मैं अपने फंड को सही यूटिलाइज करूं, तो आप इसको देख करके काफी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आपको एक अकाउंट दिख रहा है ज़ीरोधा का। मैं 5 अकाउंट मैनेज करता हूं, जिसमें से 3 अकाउंट ज़ीरोधा के हैं, 2 अकाउंट फायर्स के हैं। ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे होल्डिंग्स में अगर मैं जाता हूं तो होल्डिंग्स में आपको एक होल्डिंग्स दिखाई दे रही है जिसमें मैंने लिक्विड बीस खरीदा हुआ है 10 लाख रुपीज का। ठीक है। लिक्विड बीस की एक यूनिट 1,000 रुपए की होती है, 1000 रुपीज की होती है। तो मैंने इसमें 1000 क्वांटिटी ही बाई करी है। तो ये 10 लाख का अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्टेड है। तो लिक्विड बेस क्या होता है? लिक्विड बेस जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। लिक्विड बेस बेसिकली क्या है कि आपको एक इंटरेस्ट देता है। जिस तरीके से आप बैंक में एफडी करा लेते हैं ना, तो मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट मिलना ही है। सेम काम लिक्विड बीस करता है। तो जब आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर लिक्विड बीस बाय कर लेते हो, जैसे स्टॉक बाय करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको बाय करना पड़ता है। आप यहाँ पर वॉच लिस्ट में जाकर के लिक्विड बीस लगाओगे। और भी बहुत सारे ईटीएफ्स अवेलेबल है जो आपको इंटरेस्ट पे करते हैं। मार्केट की उठापटक से कोई मतलब नहीं है। तो वो काम आप इस लिक्विड बीस में कर लेते हैं। ठीक है। तो लिक्विड बीस मैंने बाय करा, 10 लाख मैंने इसके ऊपर लगाया। और इसमें आप इंटरेस्ट देखिए, अप्रैल से मैंने इस अकाउंट के अंदर फंड डाला था और इसमें आप देखेंगे 4.2% का मुझे रिटर्न ऑलरेडी मिल रहा है। ठीक है। और लगभग 1-1.5% का 3 महीने में और मिल जाएगा। तो मैं शायद अज्यूम कर रहा हूँ 5.5-6% के आसपास का रिटर्न में यहाँ से कमा लूंगा। रिटर्न नहीं, इंटरेस्ट कमा लूंगा। फिक्स इंटरेस्ट है। ठीक है ना। और हर हफ्ते इंटरेस्ट मिलता है इसमें। हर हफ्ते मेरे पास कुछ यूनिट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो ये होता है दोस्तों लिक्विड बेस। तो सबसे पहले मैंने क्या काम करा, मार्केट के अंदर मेरे पास एक सर्टेन फंड है। ठीक है। उसको मैं लेकर के आया और वो सारा फंड मैंने लिक्विड बेस के अंदर लगा दिया, जिससे मुझे 5-6% का पर एनम एक इंटरेस्ट मिलेगा। फिर मैं सेकंड काम क्या कर रहा हूँ मार्केट में, आप देखेंगे 1000 क्वांटिटी के पहले पी आपको दिखाई दे रहा है। पी का मतलब पता है क्या होता है? पी का मतलब होता है प्लेज। यानी मैंने 1000 क्वांटिटी लिक्विड बीस की खरीद कर 1000 पे इसको प्लेज कर दिया। 1000 क्वांटिटी ब्रोकर को बोल दिया भाई प्लेज कर लो। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। ब्रोकर को बोल दिया ये मेरे लिक्विड बीस आप गिरवी रख लो। ठीक है। ये आपके पास गिरवी है और मुझे ट्रेडिंग के लिए एक फंड दे दो। तो ब्रोकर ने क्या करा, 5% का हेयर कट काट करके, हेयर कट बेसिकली होता है कि थोड़ा सा कम वो फंड आपको देगा, उतना परसेंट कम देगा। तो अगर 5% का हेयर कट ब्रोकर ने काटा तो मुझे 95% पैसा, ऑलमोस्ट 9.5 लाख रुपए, 9,49,000 रुपीज मुझे ब्रोकर ने दे दिए कि ये जी पैसा ले लो और इस पैसे से आपको जो ट्रेड करना है अपना ट्रेड कर लो। ठीक है। अब ये 9.5 लाख रुपए मुझे ट्रेडिंग के लिए मिल गए। अब इस
पैसे से मैं मार्केट में ट्रेड भी कर सकता हूँ, और प्लस इसी पैसे से मैं मार्केट से इंटरेस्ट भी कमा रहा हूँ, और प्लस इंटरेस्ट के पैसे से मैं कुछ और काम भी कर सकता हूँ, है ना। तो एक ही फंड है और एक ही फंड को हमने कितना यूटिलाइज कर लिया। इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं, उससे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। इस फंड से आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑप्शन सेलिंग आप कर सकते हैं, और ऑप्शन सेलिंग करके आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढ सकते हैं जिसमें कंसिस्टेंट इनकम जनरेट की जा सके। उसके साथ मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट आपको आ रहा है, उस इंटरेस्ट से आप चाहे तो स्विंग ट्रेड कर ले, उस इंटरेस्ट से आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर ले, जिस भी सेगमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर एज्यूम करूँ कि 10 लाख रुपए जो मैंने फंड लगाया है, तो हर महीने अप्रोक्स 5,000 रुपए के आसपास का मुझे इंटरेस्ट आता है, 4,000 से लेकर के 5,000। तो मैं चाहूँ तो 4-5,000 रुपये की SIP कर सकता हूँ, है ना। हर महीने मैंने SIP करी और इंटरेस्ट के पैसे से ही कर सकता हूँ, ये पैसा कभी रुकेगा नहीं, ये चलता ही रहेगा। और प्लस 9.5 लाख जो मुझे मिले वो मार्केट के अंदर में यूटिलाइज कर सकता हूँ अपनी ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। तो एक काम करते हैं, अब इन सभी चीजों का एक नॉमिनल सा एस्टिमेट निकालते हैं। मैं आपको ये वादा नहीं कर रहा हूं कि मार्केट से ऐसा रिटर्न आप कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे। मार्केट जो है वॉलेटाइल होती है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, मार्केट के अंदर ट्रेडिंग में भी नुकसान हो जाता है और इन्वेस्टमेंट भी डाउन हो जाती है। लेकिन एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन करते हैं, हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं मार्केट ने क्या करा, उसके हिसाब से दोस्तों हम एक कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंदर आउटपुट बेसिकली निकल सकता है। तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए खोला हुआ है कैलकुलेटर, ठीक है। अब इस कैलकुलेटर में हम SIP और लमसम दोनों तरीके की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक SIP करते हैं, क्योंकि हमारे पास 4-5 हज़ार रुपये का क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, और हर महीने आ रहा है। हर महीने मैंने लिक्विड 20 के जो एक्स्ट्रा यूनिट मुझे मिल रहे हैं, मैं उनको सेल करके जो 4-5 हज़ार मुझे मिल रहा है, मैं अगर SIP करता हूँ इक्विटी मार्केट में, तो क्या रिटर्न निकलता है अगर हिस्ट्री के हिसाब से कैलकुलेट करें। फ्यूचर में रिटर्न आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन हिस्ट्री में जो आया है उसके हिसाब से एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर 5,000 रुपये की एक SIP स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ मैं कोई ऐसे फंड के अंदर पैसा लगाऊंगा जो थोड़ा सा लार्ज कैप फंड है, जिसके अंदर मार्केट में थोड़ा सा रिस्क कम होता है लार्ज कैप फंड्स के अंदर, बाकी स्मॉल कैप एंड मिड कैप के कंपैरिजन में थोड़े से कम रिस्की होते हैं। और मैं ज़्यादा नहीं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ जी 15% का अगर CAGR किसी फंड ने दिया है, लार्ज कैप फंड ने अगर दिया है पिछले कुछ सालों में, तो 15% नॉर्मली हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। और हम एज्यूम करते हैं कि मैंने 20 ईयर्स के लिए एक SIP कर दी है 5,000 रुपये की, ठीक है। और 15% का मुझे CAGR का रिटर्न मिल रहा है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मुझे मिल रहा है। तो ये मेरे 5,000 रुपये की SIP कितने रुपए की हो जाएगी, जरा उसको चेकआउट करते हैं। तो ये दोस्तों मेरी 5,000 रुपये की SIP 20 साल में मैंने इन्वेस्ट करा लगभग 12 लाख रुपए। एस्टिमेटेड रिटर्न अगर 15% का मिलता है तो यहाँ पर देखिए 63 लाख रुपीज हो जाते हैं, और टोटल रिटर्न 75 लाख रुपीज हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही काम करने से ये वेल्थ क्रिएट हो जाती है, जो बड़ा सिंपल है कि 10 लाख रुपए लिक्विड बीज में लगाए या किसी बैंक की FD में भी रखे हो सकते हैं, लेकिन उससे आप ट्रेड नहीं कर सकते ऑब्वियसली, उसको कोलेटरल मार्जिन आपको ब्रोकर से लेना पड़ेगा। तो अगर आपका ब्रोकर कंसीडर करता है कि अपनी बैंक की FD को आप कोलेटरल कर सकते हो, कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो डीमैट अकाउंट खोलते हैं वो कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक कैलकुलेट करें नॉर्मल सी चीज़, तो इंटरेस्ट के पैसे की ही इक्विटी में SIP करके अगर 15% का रिटर्न मिल जाए, तो ये जो अमाउंट है ये अचीव किया जा सकता है अगर मिल जाए तो। लेकिन ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में रिटर्न क्या रहेगा, लेकिन मिल जाए तो ये अचीव हो जाएगा। कोई इसमें रिस्क था अपने प्रिंसिपल अमाउंट का? नहीं जी, प्रिंसिपल का तो कोई रिस्क था नहीं, क्योंकि 10 लाख तो सेफ ही थे आपके, सिर्फ आपको इंटरेस्ट ही मिल रहा था। तो ये 75 लाख तो हमने बड़े सेफ तरीके से कर लिए अगर 15% का रिटर्न मिलता है। अब बात आती है ट्रेडिंग की। भाई 9.5 लाख रुपए ट्रेडिंग के भी तो बचे थे, उसका क्या कर रहे हो? कुछ तो ट्रेड करोगे, कोई तो एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। तो पहली बात, वो जो आपको फंड मिला है उससे आप ऑप्शन सेलिंग आराम से कर सकते हो। तो अगर मैं मार्केट के अंदर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बना लूँ ऑप्शन सेलिंग की जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे रिस्क ना हो, थोड़ा सा एक नॉमिनल रिस्क हो, और प्लस मनी मैनेजमेंट सही से किया गया हो, रिस्क मैनेजमेंट सही से किया गया हो, और मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि अगर मैं साल का 20% ही अचीव कर लूँ
एक नॉर्मल हम रिटर्न लेते हैं कि उस 9.5 लाख रुपए से अगर 20% ही अचीव कर लिया, यानी महीने का 1.5% ही कर लिया तो भी 18% हो गया। तो अगर 18% ही पर एनम अगर हम अचीव कर लेते हैं तो क्या होता है, जरा चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं आता हूँ अपने लमसम अमाउंट में जो हमने ट्रेडिंग के लिए यूटिलाइज करने के लिए सोचा था। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, अब ये दोस्तों हमारा फंड है जो ट्रेडिंग वाला फंड है। ठीक है, 9.5 लाख रुपए। और मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर 18% हम निकाल पाते, यानी महीने का 1.5% ऑप्शन सेलिंग से, और 18% अगर हम निकाल पाते और 20 साल के लिए अगर ये काम किया जाता तो क्या होता, 20 ईयर्स के लिए पैसा कितना हो जाता। तो ये पैसा ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं 9.5 लाख के 2.5 करोड़ हो जाते, टोटल आपके लगभग 2.60 करोड़ हो जाते। तो 2.60 करोड़ रुपए ये आपके हो गए, प्लस अगर 15% का रिटर्न अचीव हो जाता तो 75 लाख रुपए वो हो गए। तो मोटा मोटा 3 करोड़ रुपए हमने क्रॉस कर दिए मार्केट के अंदर, बहुत सिंपल सा मार्केट के अंदर काम करके, इतना सिंपल सा काम करके अपने पैसे को हमने कर लिया 30x। और बहुत नॉमिनल सा दोस्तों हमने काम करा। हम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रख ही नहीं रहे। काफी लोग रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जी हमें साल का 30% चाहिए, 40% चाहिए। तो 30-40% ना भी रख करके ये सिंपली हम मार्केट के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब शुरुआत में दोस्तों मैंने बोला था कि स्विंग ट्रेडिंग अगर कोई करना चाहता है तो स्विंग ट्रेडिंग मार्केट में कैसे करेगा। तो स्विंग ट्रेडिंग आप उसी अमाउंट से कर सकते हो जो मार्केट के अंदर इंटरेस्ट आपके पास आता है। जो आपके पास 5,000 रुपए का इंटरेस्ट मार्केट में आ रहा है, ये जो 5,000 रुपए के इंटरेस्ट की बात करी थी, अगर आप मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो या आप करते हो और आप बड़े कंफर्टेबल हो स्विंग ट्रेड करने में, और आप ये भी कह रहे हो कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करके शायद मैं 18-20% का मार्केट में रिटर्न कमा लूं, है ना, तो अगर 5,000 रुपए आपको हर महीने मिल रहे हैं तो आप अपने लिए स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। जो भी आपकी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से स्टॉक चुनिए, एंट्री करिए, आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल है, या आप खुद अपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए चूज करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है कि आपको मार्केट के अंदर क्या करना है। तो नॉर्मली अगर 5,000 रुपए का अगर हम काम करके, हमें स्विंग ट्रेडिंग के नजरिए से सोचता हूँ कि 5,000 रुपए का आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं और आप कहते हैं जी 15% तो ज्यादा मैं निकाल लेता हूँ, मेरी इतनी एक्सपर्टाइज है आपके हिसाब से। तो अगर आपकी इतनी एक्सपर्टाइज है और मान लीजिए 18% आप अचीव कर पाते हैं, तो जो 75 लाख हमने कैलकुलेट करा था ना नॉर्मल 15% के हिसाब से, ये 75 लाख की जगह 1,20,00,000 का दोस्तों वेल्थ क्रिएट हो सकता है अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो वहां पर आपके 2.5 करोड़ प्लस 1,20,00,000, अब ये 4 करोड़ के आसपास की जो है प्रॉपर वेल्थ क्रिएट हो गई है 20 ईयर्स से। सिर्फ 10 लाख रुपीस को हमने मल्टीपल तरीके से मार्केट के अंदर यूटिलाइज कर लिया, राइट। तो ये दोस्तों बहुत सारे मार्केट के अंदर बड़े ट्रेडर इस चीज को करते हैं। अब दोस्तों मैं तरीका नंबर 2 आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तरीका नंबर जो 2 है, जो मेथड नंबर 2 है, इस मेथड में दोस्तों हम करते क्या है, जरा इसमें देखिए। यहाँ पर देखिए हमने क्या करा कि पूरा फंड हमने लिक्विड बीस के अंदर लगा दिया था। ठीक है, अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जी पूरा फंड अगर हम लिक्विड बीस में ना लगाते और हम एक दूसरा मेथड मार्केट में यूज करते तो क्या हो सकता था, जरा इसको एक बार समझने की कोशिश करना। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ जी, 50% जो फंड है, 50% फंड मैंने किसी इक्विटी के अंदर लगा दिया। ठीक है, इक्विटी का कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपने चूज करा या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपको एडवाइस करा, किसी ने भी आपको एडवाइस करा। 50% दोस्तों हमने लगाया इक्विटी में और 50% हमने लगाया लिक्विड बीज में, है ना, इसके अंदर। अब इससे होगा क्या, ब्रोकर क्या कहता है आपसे कि अगर आप प्लेजिंग कर रहे हो इक्विटी के फंड को तो उसके अंदर 50% आपके पास कैश होना चाहिए, अदरवाइज 50% कैश नहीं होगा तो ब्रोकर आपसे एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, तो लिक्विड बीज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने प्रॉपर प्लेज करा, उससे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, ब्रोकर आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। बाकी आपके ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर ज़ीरोधा फायर्स की बात करूं तो वो नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा अगर मैं आपके साथ शेयर करूं एक चीज कि अगर मैं 50% लिक्विड बीज में लगा के प्लेज कर दूं और 50% इक्विटी में लगा के प्लेज कर दूं, तो जो ब्रोकर की कंडीशन है कि 50% हमारे पास कैश होना चाहिए, उसकी कमी लिक्विड बीज मेरी पूरी कर सकता है। ठीक है, तो यानी हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो हम अगर ये काम करते हैं तो क्या होता, अब इसमें देखिए हम कैलकुलेट करते हैं कि हम कैसे मार्केट के अंदर
ऐसे अगर हम करते तो क्या हो सकता था, जरा चेकआउट करते हैं। वापस दोस्तों हम यहाँ कैलकुलेटर पर आते हैं। कैलकुलेटर पे अब हम कैप्चर कर रहे हैं, अब हमारे पास कई सारे फंड्स हो गए, ठीक है। अब हमारे पास एसआईपी भी हो गई है और प्लस हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट भी हो गई है, तो कई सारी चीजें साथ में हो गई है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास 5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट करे, 5 लाख रुपए किसी फंड में इन्वेस्ट कर दिया या इंडेक्स फंड में कर दिया, जो भी आपका सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस करे। और यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ ज्यादा नहीं कि 15% का अगर रिटर्न मिलता है, गारंटी नहीं है लेकिन अगर मिलता है तो क्या होगा, 5 लाख इन्वेस्ट करें, 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 ईयर्स के लिए, मेरे पास 81 लाख रुपीज तो ये वाले इकट्ठे हो गए। अब चेकआउट करते जाना, प्लस करते जाना, 81 लाख रुपीज ये हो गए। चलिए अब हमारे पास एक एसआईपी भी है। एसआईपी कितने पैसे की है, 5 लाख की। 5 लाख में 2,500 रुपए के आसपास मैं मान लेता हूँ कि मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट आधा हो गया है अब, है ना, आधा फंड हमने इक्विटी में लगा दिया। तो अगर हमने ऐसे करा तो क्या होगा, अब ये देखिए 2,500 रुपए की हम एसआईपी करते हैं और एक्सपेक्ट वही कर रहे हैं 15%, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितनी वेल्थ क्रिएट हो गई है, लगभग 37 लाख रुपीज की। तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूँ कि 1,20,00,000 के आसपास ये इकट्ठा हो गया पैसा, ठीक है। अब 1,20,00,000 ये इकट्ठा हो गया। अब हम आते हैं अपने ट्रेडिंग वाले फंड में। अब हम हमारे पास एक 4.5, अब हमारे पास एक ट्रेडिंग का फंड भी है। ट्रेडिंग का फंड हमारा कितना है, ट्रेडिंग का फंड हमारा उतना ही है जितना पहले था। कितना फंड है, 9.5 लाख। 9.5 लाख से थोड़ा सा कम कर लो, क्योंकि दोनों जगह आपका प्लेजिंग अमाउंट 9 लाख कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि आपको इक्विटी की प्लेजिंग भी मिली, लिक्विड भी इसकी भी प्लेजिंग मिली, तो ट्रेडिंग अमाउंट आपका वही है लगभग। तो मान लेते हैं कि मेरे पास अब 9 लाख रुपए है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, थोड़ा सा मैंने कम कर लिया, 9 लाख हम कंसिडर कर रहे हैं। और वही हम ऑप्शन सेलिंग कंसिडर करते हैं कि अगर हम 18% भी अचीव कर पाए तो क्या होगा। ये हमारे पास दोस्तों फिर वापस 2.5 करोड़ हो गया। 2.5 करोड़ प्लस 1,20,00,000, मोटा मोटा 3.5 करोड़ के आसपास हम वापस पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है 15% कंसिडर करा है। अगर मैं इसको 18% कंसिडर करता इन्वेस्टमेंट प्लस जो एसआईपी का रिटर्न है, तो वो आपके 5 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है रकम। तो यहाँ पर रिटर्न और इनहेंस होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस कंडीशन के अंदर जरूरी है कि मार्केट परफॉर्म करेगी तो ही आपको ये अचीवमेंट हो पाएगी। अगर मार्केट परफॉर्म नहीं करती है तो ये अचीवमेंट दोस्तों नहीं मिल सकती। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इस तरीके से पूरा ये फंड यूटिलाइज करने का सही तरीका मैंने आपके साथ शेयर करा, जो बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट के अंदर यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको सही से समझाने में कामयाब हो पाया हूं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आप मेरे साथ संडे वाले दिन जुड़ सकते हैं, 8 बजे हम लाइव आते हैं। तो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस का हम आंसर नहीं कर पाते, तो उस लाइव सेशन में बहुत सारी चीजें दोस्तों हम क्लियर कर लेते हैं, तो वो आप ही के लिए रखते हैं हम। और उसमें हम काफी क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, आपको कोशिश करते हैं कि जितना हम आंसर कर सके उतना आंसर कर पाए। तो ये दोस्तों प्रॉपर यूटिलाइज है। तो मैं दोबारा आपको रिमाइंड कराता हूँ कि कौन कौन से 2 तरीके हैं। तो एक बार दोस्तों मैं रिमाइंड करा रहा हूँ दोनों तरीके, ठीक है। तो नंबर 1 में हम कर क्या रहे हैं, नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, टोटल फंड, पहले तो टोटल फंड में हम क्या कर रहे हैं, कोई लिक्विड एसेट खरीद लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लिक्विड 20 मैंने ले लिया, बाकी और सारे लिक्विड फंड्स अवेलेबल है, आप उसके अंदर भी लगा सकते हैं। किसी म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप लिक्विड फंड ले सकते हैं, उसको प्लेज कर सकते हैं अपने ब्रोकर को। सेकेंड हमने क्या करा, ये जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है उसकी हमने एक एसआईपी कर दी, ठीक है। और अगर मार्केट रिटर्न देता है तो वहां से रिटर्न अचीव हो सकता है, ठीक है। एसआईपी कर दी और एसआईपी से हमें एक रिटर्न मिलेगा। और लिक्विड भी इसको दोस्तों प्लेज कर दिया हमने, ठीक है, इसको प्लेज कर दिया। और थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, हम प्लेज फंड से ट्रेडिंग करते हैं, प्लेज फंड से हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। इसमें हम पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इंट्राडे ही करना है, तो पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग भी हम मार्केट में कर सकते हैं। तो इससे हमने क्या करा, एक ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करी। तो पहला तरीका हमारा ये था। सेकंड तरीका दोस्तों हमारा क्या था, सेकंड तरीके में हम क्या करते हैं, पहली चीज
50% फंड हम लगाते हैं लिक्विड में, यानी जिसके अंदर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। पहला काम हम ये करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, 50% हम लगाते हैं इक्विटी में। इक्विटी की कंडीशन ये है, मार्केट रिटर्न देगी तो ये रिटर्न देगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों को हमने प्लेज करा, प्लेज करके हमने दोनों को हमने प्लेज करा, प्लेज करके हमने अपनी ट्रेडिंग के लिए मार्जिन ले लिया, जिससे हम मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करेंगे और रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ वर्क हम क्या करते हैं, ये तो इन्वेस्टेड है इक्विटी वाला, हम एक SIP भी करते हैं, है ना, जो हमें 2,500 रुपये के आसपास आएगा, उसके हम SIP भी कर देंगे। चाहे आप सेम फंड में करिए, चाहे आप दूसरे फंड में करिए, वो आपकी मर्जी है। फिफ्थ काम हम क्या करते हैं, सभी पैसे से हम ट्रेडिंग करेंगे, ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, तो ये दोस्तों था मेथड नंबर 2 और ये था मेथड नंबर 1। तो दोनों में से कोई भी मेथड आपको समझ में आ सकता है, लेकिन फिर मैं विद डिस्क्लेमर आपको बोलता हूँ, इन सभी काम के अंदर मार्केट के अंदर रिस्क है। ठीक है ना, अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो, इक्विटी में पैसा लगा रहे हो, ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हो, हर सेगमेंट के अंदर रिस्क है। पैसा दोस्तों वही बना पाता है जो सही से मार्केट के अंदर सीखता है, रिस्क अपना मैनेज करता है। ठीक है, इन दोनों स्ट्रैटेजी में से इनिशियल बेसिस पे एक्स्ट्रा सेफ स्ट्रैटेजी कौन सी है, तो एक्स्ट्रा सेफ की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर सेफ की बात नहीं कर रहा। कि थोड़ा सा कुछ नंबर अगर मैं बात करूँ कि कौन सी ज्यादा सेफ है, तो ये वाली दोस्तों ज्यादा सेफ है। इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। इसमें बेसिकली आपको मेन प्रिंसिपल अमाउंट का रिस्क कहाँ है, मेन प्रिंसिपल अमाउंट का जो आपका रिस्क है वो है सिर्फ ऑप्शन सेलिंग की ट्रेडिंग। अदरवाइज अगर हम इस इंटरेस्ट के पैसे से जो SIP कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट के पैसे के SIP में, SIP वाले फंड में हो सकता है कि आपको रिटर्न ना मिले, लेकिन आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है ना, प्रिंसिपल तो 10 का 10 लाख सेफ है। लेकिन अगर आप जो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो आप सही से नहीं कर पाए, ऑप्शन सेलिंग सही से नहीं कर पाए, तो यहाँ पर दोस्तों मेनली रिस्क ही है। और इस वाली स्ट्रैटेजी में दोनों जगह रिस्क है। दोनों जगह क्या है भाई, ये अमाउंट तो फिर भी आपका सेफ है, लेकिन ये अमाउंट का रिस्क कहाँ है, ऑप्शन सेलिंग में। दूसरा ये जो इक्विटी है, जो इक्विटी के लिए आपको फंड मिला है, इसके अंदर भी रिस्क है। मार्केट मान लेते 40% डाउन होगी, 50% डाउन होगी, ये पैसा डाउन हो जाएगा, तो ये रिस्क है। तो कंपैरिजन अगर मैं करूं तो ये थोड़ी सी कम रिस्की है, ये थोड़ी सी ज्यादा रिस्की है। रिटर्न इसमें ज्यादा मिल सकता है अगर मार्केट परफॉर्म करे, और उतना ही परफॉर्मेंस में ये रिटर्न थोड़ा सा आपको कम देगी, राइट। तो दोनों का दोस्तों पे कंपैरिजन समझ में आ गया। अब एक लास्ट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब दोस्तों एक लास्ट चीज है, अगर आप मार्केट में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं और आपने दोनों जगह से, मान लेते हैं आपने दोनों जगह से प्लेसिंग करके कोलेटरल मार्जिन ले लिया ब्रोकर से, उस मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोकर क्या कहता है आपको, मेरा मार्जिन मार्केट में आप कम नहीं कर सकते। एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं कि हमें 9.5 लाख रुपए का एक मार्जिन मिल गया था ट्रेड करने के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए। ठीक है, 9.5 लाख रुपए हमें मिल गए। अब इन 9.5 लाख से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब जरूरी तो है नहीं कि आपका हर ट्रेड प्रॉफिट में जाए, कुछ ट्रेड आपके लॉसेस में भी जाएंगे। तो मान लेते हैं आपके पहले ही 2-4 ट्रेड लॉस में चले गए, तो ये फंड आप अपना माइनस नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपने ट्रेडिंग का जो आपका ड्रॉ डाउन है, आपको पता होना चाहिए कि मेरी ट्रेडिंग का ये ड्रॉ डाउन है, इतना % मेरा कैपिटल कम हो सकता है, उसके बाद वो रिकवर होगा। तो वो ड्रॉ डाउन का फंड आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 9.5 लाख रुपए प्लेसिंग का ले रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए अलग से कैश रखूंगा, ताकि मेरा कोलेट्रल मार्जिन जो है वो माइनस ना हो जाए। जो स्टार्टिंग में लॉसेस आएंगे वो इस फंड से आ जाए, क्योंकि कोलेट्रल मार्जिन ब्रोकर माइनस नहीं होने देगा। वो आपकी ट्रेडिंग ब्लॉक कर देगा, आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। वो आपको कहेगा कि जी पहले तो इसमें जो पैसा माइनस आपने करा इसकी भरपाई करो, उसके बाद हम आपकी ट्रेडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपके साथ शेयर करी। सेम चीज दोस्तों मैंने अपने अकाउंट में करी हुई है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो एक बार चेकआउट करिए। 10 लाख का फंड है, ठीक है, ये प्लेज करा हुआ है। प्लस इस फंड के अंदर आप देखिए मैंने अवेलेबल कैश, ये देखिए 90,500 रुपये एक कैश मैंने अलग से रखा हुआ है ड्रॉ डाउन के लिए, क्योंकि अगर मार्केट में इनिशियली 1-2 ट्रेड गलत होते हैं तो वो पैसा यहाँ से माइनस हो जाएगा। जो मेरा 9.5 लाख रुपए कोलेट्रल है उसमें से दोस्तों वो माइनस नहीं होगा, तो वो चीजें दोस्तों यहाँ से मैनेज हो जाएगी।
तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर के आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।